परिधि एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नीलेश चौहान और आज हम सीखेंगे MS एक्सेल का नेक्स्ट पार्ट। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और यदि आप नई वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल ऑप्शन को चूज़ करें। आज हम शुरू कर रहे हैं नंबर सेक्शन। यदि आप इसको प्रॉपर वे में सीख लेते हैं तो आप बहुत सारे काम जो नंबर से रिलेटेड हैं को आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। जैसे आप बिल नंबर लिखना चाहते हैं तो एक्सेल में आप कभी भी कुछ भी टाइप करेंगे तो आगे जीरो नहीं लिख पाएंगे। आगे जीरो लिख भी दिया आपने तो वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। और हम चाहते हैं बिल में आगे ज़ीरो चाहिए, तो आप यहाँ देखिए ज़ीरो के बाद भी नंबर टाइप हो रहा है और ज़ीरो गायब भी नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार का वर्क कैसे करेंगे हम एक्सेल में। या आप फ़ोन नंबर लिख रहे हैं, लैंडलाइन नंबर, तो लैंडलाइन नंबर में अपन लिखते हैं सबसे पहले अपने शहर का कोड। तो इंदौर का कोड है 0731 और आपका जो भी नंबर है वो आप आगे टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक नंबर इस प्रकार चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज किस प्रकार हो रहा है यह हम आज सीखने वाले हैं। यदि यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखते हैं तो इसके अंदर कंट्री का कोड और बीच में डैश खुद आ चुका है। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार का नंबर टाइप करें और उसमें खुद ब खुद बदलाव हो जाए तो ये कैसे किया जाता है। या आधार कार्ड नंबर आप लिख रहे हैं जो 12 अंकों का होता है और उसमें 4-4 अंकों के 3 ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे 12 अंक टाइप कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ध्यान से देखें ये 3 ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि इस प्रकार का कार्य कैसे किया जाता है। यदि आप क्वांटिटी लिख रहे हैं बिल बनाते समय 10, तो आगे ईच, किलो, बॉक्स, आप जो भी चाहते हैं वो ऑटोमेटिक आ जाए। तो उसके लिए हम नंबर ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। अमाउंट भी यदि आप लिखें तो आगे अमाउंट का साइन आ जाए। तो इन सब समस्याओं का समाधान कैसे करें यही आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यदि इस प्रकार की सेटिंग कैसे की जाती है यह आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो अब हम शुरू करते हैं नंबर सेक्शन, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन जिसमें जर्नल लिखा है। इसके अलावा इसके अंदर कई अलग अलग फॉर्मेटिंग करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे आप सेल पर कुछ भी नंबर टाइप करते हैं या दशमलव वाला नंबर टाइप करते हैं तो दोनों ही नंबर पीछे से इक्वल हैं। मतलब ये रुपए में हैं और ये पैसे में हैं तो भी पीछे से इक्वल है। तो जो नंबर ऊपर लिखे गए हैं इनके बाद दशमलव लगे और 2 जीरो आ जाए ताकि ये सब एक जैसे हो जाएं। यदि आप खुद भी 2 जीरो लगाना चाहते हैं तो वो गायब हो जाती है। तो इस समस्या का समाधान यदि आप करना चाहते हैं और यहाँ पे इसी प्रकार के दशमलव वाले नंबर टाइप करना चाहते हैं, बिना दशमलव वाले नंबर भी टाइप करना चाहते हैं, तो जितने हिस्से पर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं उतना हिस्सा आप सिलेक्ट कर लें। यदि आप पूरे कॉलम पर इसी प्रकार का काम करना चाहते हैं तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद जर्नल को हटाकर नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो आपकी वो जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। अब आप जो भी मैटर लिखेंगे उसके बाद 2 जीरो खुद ब खुद आ जाएगी। और यदि आपका मैटर दशमलव वाला है तो दशमलव भी लिख पाएंगे। यदि आप चाहते हैं
कि इस सेल में जो भी लिखूं मैं उसके साथ हमारे देश की करेंसी का सिंबल भी हो। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगला ऑप्शन ले लेते हैं करेंसी, जिससे आगे करेंसी का सिंबल आ चुका है और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें डॉलर का साइन आता है। हम चाहें तो इसे रुपए में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फ़िलहाल आप इसी को देखें तो यहाँ से करेंसी का सिंबल आ चुका है, पर यह लिखावट के हिसाब से आगे पीछे दिखाई दे रहा है। पर यदि आप चाहते हैं कि सारे सिंबल इक्वल रहें तो आप करेंसी की बजाय अकाउंटिंग का प्रयोग करें, तो उससे सारे सिंबल एक साथ हैं और हमारे नंबर प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं। अगला ऑप्शन है डेट। यदि आप सेल्स को सिलेक्ट करके शॉर्ट डेट पर क्लिक कर देते हैं तो आप इतने सेल में जितना सिलेक्शन किया गया है कुछ भी लिखेंगे तो वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें सबसे पहले मंथ, फिर डेट और फिर ईयर दिखाई दे रहा है। तो ये ऑटोमेटिक डेट अलग अलग किस प्रकार आ रही है, इसको समझने के लिए इसका कारण पता लगाना ज़रूरी है। हम जो भी टाइप करते हैं उसके हिसाब से डेट अलग अलग आ रही है, तो इसका एक कारण है जो आपको पता होना चाहिए। एक्सेल में डेट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है 1 जनवरी 1900। एक्सेल की शुरुआत की डेट यह मानी जाती है। तो जैसे आप यहाँ पे कुछ भी मेटा टाइप करते हैं, जैसे आप लिखते हैं यहाँ 100, तो इस डेट के 100 दिन बाद की डेट आपको दिखाई दे रही है। यदि यहाँ पे आप टाइप करते हैं 200, तो इस डेट के 200 दिन बाद की डेट आपको यहाँ दिखाई दे रही है। तो जो भी नंबर टाइप करते हैं वो डेट में कन्वर्ट हो जाता है दिनों के हिसाब से। यदि आप इसको प्रॉपर वे में समझना चाहते हैं तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ लिखते हैं हम 100, तो डेट आ रही है 9 अप्रैल 1900 और यहाँ लिख देता हूँ 200, तो डेट आ रही है 18 जुलाई 1900। तो ये कैसे आया उसके लिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर तक लिख लेते हैं। ठीक है, 1900 जब चल रहा था उस समय तो जनवरी में 31 दिन थे, फरवरी में 29 दिन थे, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, 30, 31, 31, 30, इस प्रकार मंथ होते हैं, आप सब जानते हैं। तो जब हमने यहाँ 100 लिखा तो 100 का मतलब है जनवरी के पूरे 31 दिन, फरवरी के पूरे 29 दिन और मार्च के पूरे 31 दिन और अप्रैल के 9 दिन, क्योंकि 9 अप्रैल पे ये आ चुका है तो यहाँ लिख देता हूँ 9 दिन। तो जब आप इनको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको सम दिखाई दे रहा है सबका, जो 100 है, और यहाँ पे हमने 100 ही लिखा था। यदि आप चाहें तो जर्नल करके देख सकते हैं। तो यहाँ 100 की बजाय जब डेट में कन्वर्ट करते हैं तो यह तारीख दिखा रहा है जो इस तारीख के बाद के 100 डेज़ हैं, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये तारीख जो है ये 200 दिन बाद की है, तो फिर से समझा देता हूँ मैं। जनवरी के 31 दिन है, 29 दिन है, 31 दिन है, यहाँ पे 18 जुलाई है तो 18 जुलाई तक हमको जाना है। तो अप्रैल के पूरे दिन ले लेता हूँ, मई के पूरे दिन ले लेते हैं, जून के पूरे दिन और जुलाई के 18 दिन ले लेते हैं। तो आप जैसे इनको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इनका सम 200 आ रहा है, जिससे यह क्लियर हो जाता है कि एक्सेल की स्टार्टिंग डेट यही है। आप जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे मैंने 100 और 200 टाइप किया था, तो उसके हिसाब से वो डेट बन रही है। ठीक है,
यदि आप किसी भी सेल को लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रकार की डेट में वार नज़र नहीं आ रहा है, तो आप वार भी देखना चाहते हैं, तो आप जिस हिस्से में डेट डालना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें, या पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ लिखना चाहते हैं या जॉइनिंग डेट लिखना चाहते हैं, तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें। इनको डिलीट कर देता हूँ। इस हिस्से को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से हम कर देते हैं इसको लॉन्ग डेट। तो जब जब यहाँ पे आप डेट डालोगे, जैसे आज की तारीख है 30/9/2020, तो यहाँ लिखूँगा 9/30/2020। तो आज वेडनेसडे सितंबर 30 2020 है। तो जैसे आप किसी भी डेट को यहाँ पे जब डालेंगे, चाहे वो किसी भी सन की क्यों ना हो, तो आपको दिन भी बता देगा कि उस दिन क्या था, मंडे था या संडे था। इस प्रकार यदि आपको आपके जन्मदिन की तारीख पता है मगर वार पता नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आपके जन्मदिन की तारीख। जैसे सितंबर 15 2004 है, तो आपका जन्मदिन वेडनेसडे को हुआ है। तो इस प्रकार अपने जन्म तारीख से आप वार का पता भी लगा सकते हैं। और यदि पहले से शॉर्ट डेट लिखी है तो उसे भी लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है टाइम। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक दिन में 24 आवर होते हैं, या आप जानते हैं, या मिनट में बोला जाए तो एक दिन में 1440 मिनट होते हैं और 46,400 सेकंड होते हैं। तो हम जब टाइम ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो वो इसी हिसाब से एडजस्टमेंट करता है। तो यदि आप किसी भी सेल में टाइम लिखना चाहते हैं तो यहाँ से टाइम ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे 0.25, तो वो टाइम में कन्वर्ट हो चुका है। 0.25 मतलब 1/4 दिन होता है। तो यहाँ पे 6 बज चुके हैं, जो 24 घंटे का 1/4 समय है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं पॉइंट में, तो उस हिसाब से आपको टाइम बता दिया जाता है, जो यहाँ पे लिखे गए डाटा को कैलकुलेट करके निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखते हैं 0.25, तो 6 बज गए। आप लिखते हैं 0.625, तो 3 बज गए। ठीक है, तो इस प्रकार आप संख्या से टाइम कन्वर्ट किस प्रकार होता है यह समझ सकते हैं। अगला ऑप्शन है परसेंटेज। यदि आप चाहते हैं कि मैं कुछ भी यहाँ टाइप करूँ तो उसमें प्रतिशत खुद ब खुद लग जाना चाहिए। जैसे आप चाहते हैं कि यहाँ मैं जो भी लिखूँ उसमें प्रतिशत का चिन्ह खुद ब खुद आ जाए, तो यहाँ से आप प्रतिशत को सिलेक्ट कर लें, परसेंटेज को, और आप कुछ भी लिखेंगे तो उसके साथ प्रतिशत का चिन्ह खुद ही आ रहा है, और साथ में 2 जीरो भी आ रहे हैं। यदि आप जीरो को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से डिक्रीज डेसिमल का प्रयोग करके उन्हें हटा दें, तो नॉर्मल इस प्रकार लिख सकते हैं। और यदि आप संख्या पहले से टाइप कर लेते हैं और प्रतिशत का ऑप्शन बाद में ऑन करते हैं, तो इन सब में 2-2 जीरो बढ़ जाती है, क्योंकि किसी भी संख्या में प्रतिशत का चिन्ह लगाना चाहते हैं तो उसमें 100 का गुणा करना अनिवार्य है, और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए उस संख्या में 100 का भाग करना अनिवार्य है। तो यहाँ 5 लिखा था तो 500% हो गया है, और प्रतिशत चिन्ह जब हटाएंगे हम तो वापस 5 हो जाएगा। मतलब पहले भी ये 5 था और आज भी ये 5 ही है, संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। जिन संख्या में अंश और हर दोनों होते हैं वह भिन्न होता है।
जिसे इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है। तो यदि आप संख्याओं को बटे में लिखना चाहते हैं, जैसे 20/3, तो ये इस प्रकार दिखाई दे रहा है। पर आप चाहते हैं ये फ्रैक्शन सुधर जाए, जितना भाग हो सकता है उतना भाग हो जाए, तो आप फ्रैक्शन ऑप्शन को ऑन कर लें। उसके बाद यही संख्या दोबारा लिख रहा हूँ मैं, 20/3। तो आप ध्यान से देखें, इसमें बदलाव हो चुका है। इसका भाग जब हम करेंगे तो इस प्रकार डेसिमल नंबर आपके सामने आ जाएंगे, पर जब पूरा भाग नहीं करेंगे तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगा, 6 सही 2/3। जब इसको हम सुधार करेंगे तो नीचे की संख्या का गुणा आगे वाली संख्या में किया जाता है, 6 या 18, और ऊपर वाले संख्या का जोड़ किया जाता है। तो 18 और 20, तो ये 20 बटे की संख्या वहीं रहती है जहाँ थी वो। तो ये भी 20/3 है और ये भी 20/3 है, पर यहाँ फ्रैक्शन ऑप्शन ऑफ है और यहाँ फ्रैक्शन ऑप्शन ऑन है। तो आप संख्याओं को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए। जैसे फ्रैक्शन ऑन किया और यहाँ लिखा हमने 20/5, तो ये आंसर बता देगा 4। अगला ऑप्शन है साइंटिफिक। आप जो भी नंबर टाइप करेंगे और यदि वो संख्या बहुत बड़ी है तो वो साइंटिफिक मेथड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है 1.25 के बाद 1.25 के बाद आपको 10⁻14 लिखना है, क्योंकि यहाँ 14 लिखा हुआ है। तो जब इसका गुणा करेंगे तो जो संख्या आपने लिखी है वही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी जो ऊपर दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार भी आप साइंटिफिक मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिक भी काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट। इसका यूज़ तब किया जाता है जब हम संख्याओं के पहले ज़ीरो लिखना चाहते हैं। यदि आप बिल नंबर बना रहे हो तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें, तो आप जैसी संख्या लिखेंगे वैसी ही रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप आगे कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं या केवल 0 भी लिखेंगे तो भी आप लिख पा रहे हैं। तो टेक्स्ट का मतलब आप उस सेल में जैसा आप चाहें वैसा लिख सकते हैं। इस प्रकार ये समस्त ऑप्शन हो चुके हैं। मोर ऑप्शन हम कई बार छोड़ चुके हैं, ये अभी सीखेंगे इसी वीडियो में। अगला ऑप्शन है अकाउंट नंबर फॉर्मेट, जो अंदर देख चुके हैं कि आपके द्वारा जो भी नंबर टाइप किए गए हैं उसके आगे हम करेंसी का सिंबल ला सकते हैं। पर आपको ये सिंबल पसंद नहीं है या आपकी कंट्री का नहीं है, तो यहाँ से आप उस सिंबल को चेंज भी कर सकते हैं। और ये सिंबल भी आपको नहीं चाहिए तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाइए, सिंबल ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे कई सारे सिंबल हैं, जैसे इंडियन रुपीस चाहिए तो ये रुपीस भी ले सकते हैं आप, ओके कर दीजिए। तो यहाँ रुपीस का साइन आ चुका है। तो इस प्रकार आप किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप हिंदी का रू चाहते हैं तो स्क्रॉल करें, नीचे जाएं और ढूंढें, तो ये हिंदी का रू आ चुका है। इस पर क्लिक करके ओके करें तो आप हिंदी का रुपया शब्द यूज़ कर सकते हैं। और जो भी इसमें आपको नज़र आ रहा है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दशमलव के बाद की संख्या बढ़ा घटा भी सकते हैं कि 3 संख्या चाहिए तो सब दूर 3 संख्या हो जाएगी, और आप चाहते एक ही रहे तो एक ही हो जाएगी। जैसा आप चाहें वैसा यहाँ से कर सकते हैं। परसेंटेज को हम अंदर से ही देख चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉमा स्टाइल। तो यदि यहाँ से आप कोई संख्या लिखते हैं बड़ी,
और आप इन संख्याओं में कॉमा लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से जैसे आप कॉमा लगाएंगे तो ये सब संख्याओं में कॉमा लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको। ये कॉमा जो लगाया गया है इसकी स्टाइल मिलियन बिलियन की है, ये भारतीय स्टाइल नहीं है, क्योंकि भारतीय स्टाइल के हिसाब से इकाई दहाई सैकड़ा पर कॉमा होता है, 1000 10,000 पे कॉमा होता है, लाख 10 लाख पे कॉमा होता है। तो पीछे से 3 संख्याओं के बाद कॉमा होता है, फिर 2 संख्याओं के बाद कॉमा होता है। ऐसा इंडिया का कॉमा सिस्टम है, पर यह मिलियन बिलियन है। अगला ऑप्शन है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, अर्थात आपके द्वारा लिखे गए मैटर में दशमलव के बाद कितनी संख्या चाहते हैं यह यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। यदि आप संख्याएं बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से उन संख्याओं को बढ़ा सकते हैं जो लिखी गई थी, सब दिखाई दे रही है। यदि इस प्रकार हैश हैश आ जाए आपके सामने, इसका मतलब ये है कि संख्याएं ज़्यादा है और जगह कम पड़ रही है, तो आप यहाँ से जगह को बढ़ा दें तो आपको प्रॉपर नज़र आएगा। घटाना चाहते तो यहाँ से घटा रहे हैं, तो अब 0 हटती है तो आगे वाली संख्या में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, किंतु 5 या 5 से बड़ी संख्याओं को जब हटाया जाता है तो आगे वाली संख्या में 1 का बदलाव होता है। जैसे यहाँ पे लास्ट में 8 है, जब 8 को हम हटाएंगे तो 1 का 2 हो जाएगा, और जब 2 हटेगा तो 3 का कुछ नहीं होगा, 3 हटेगा तो 2 का कुछ नहीं होगा। तो संख्या यदि 5 या 5 से बड़ी है तो ही वो आगे वाली संख्या को चेंज करेगी। जैसे 6 हटेगा तो यहाँ 6 हो गया 5 का 5, और यहाँ से 6 हटाएंगे तो 9 का 10 हो जाएगा, अर्थात 89 का 90 हो जाएगा। 0 को हटाएंगे 9 का कुछ नहीं हुआ, 9 को हटाते हैं तो 4 का 5 हो जाएगा। पर ये जो 5 है ये एक ज़माने में 4 था, तो ये अगले वाले 5 को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, पर ये पहले से 5 है, तो इसको हटाएंगे तो अगला 6 जो है वो 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। वो 7 को हटाएंगे तो ये 24 माने जाएंगे, 23 नहीं। तो इस प्रकार आप पॉइंट किस पीछे कितनी संख्या रखना चाहते हैं उसका डिसीजन यहाँ से ले सकते हैं। अगला ऑप्शन है फॉर्मेट सेल। इस पर क्लिक करने से हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाती है, और ये वही विंडो है जो हमने कई बार पहले भी छोड़ी थी। तो इसमें सबसे पहले नंबर ऑप्शन है, जिसमें जनरल हम बाहर से कर चुके हैं। दूसरा ऑप्शन नंबर है, जिसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या आप चाहते हैं, यहाँ से उसका डिसीजन आप ले सकते हैं। करेंसी, जिसमें आप करेंसी का सिंबल अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और दशमलव की संख्या भी एडजस्ट कर सकते हैं। अकाउंट में भी वही है। डेट लिखने के अलग अलग तरीके हैं। क्या आप डेट वार सहित लिखना चाहते हैं या केवल डेट और मंथ लिखना चाहते हैं, डेट मंथ ईयर लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको जो भी उचित लगे आप उसका प्रयोग करके अलग अलग फॉर्मेट में डेट टाइप कर सकते हैं। टाइम में भी कई अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप किस प्रकार से टाइम को सेट करना चाहते हैं। तो जिस सेल पे आप इनको सेट कर देंगे उस पर उसी प्रकार का वर्क होगा। जब हम परसेंटेज लगा रहे थे अपनी संख्या में तो उसमें 2 दशमलव के बाद 2 नंबर आ रहे थे, और आप चाहते हैं दशमलव के बाद नंबर ना आवें, तो इसे 0 कर दें, तो प्रतिशत लगते समय दशमलव में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 2 रहता है। फ्रैक्शन का मतलब बटे की संख्या होता है, तो यहाँ पे आप इसका प्रयोग करके अलग अलग प्रकार से बटे की संख्या लिख सकते हैं। साइंटिफिक जो बताया गया था आपको, टेक्स्ट जिसमें 0 भी आगे लिखा जा सकता है। अगला ऑप्शन है स्पेशल एंड कस्टम। इनको सीखने के लिए मैं कुछ हेडिंग डाल रहा हूँ जो शुरुआत में मैंने आपको बताई थी। बिल नंबर,
फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, क्वांटिटी, रेट। तो ये जब मैंने आपको बताया था तो ऑटोमेटिक किस प्रकार चेंजेस होते हैं इनमें, वो हम सीख रहे हैं। जैसे आप बिल नंबर बना रहे हो और आप नंबर के आगे ज़ीरो चाहते हो, तो यहाँ पर आप स्पेशल को सिलेक्ट करें और ज़िप कोड का प्रयोग करें। तो ज़िप कोड 5 अंकों तक आगे ज़ीरो को सपोर्ट करता है, 5 अंकों तक। तो जितने सेल आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं उस पर ज़िप कोड को अप्लाई कर देते हैं। अब आप जैसे ही आगे ज़ीरो टाइप करेंगे तो 5 अंकों तक आप ऐसा कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अंकों पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आगे भी ज़्यादा ज़ीरो है, पीछे भी ज़्यादा ज़ीरो है, तो आगे वाली ज़ीरो हट जाएगी और केवल 5 अंक ही बचेंगे। ठीक है, तो इसके द्वारा हम आगे भी ज़ीरो लिख सकते हैं, और यह 5 अंकों तक ही सपोर्ट करता है। और यदि आप ज़्यादा ज़ीरो लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट का प्रयोग करें, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। यदि आप टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं तो भी आगे ज़ीरो जितनी चाहे उतनी लिख सकते हैं। पर यहाँ पे एक एरर का साइन आ रहा है, इस एरर को साइन को आपको यहाँ से इग्नोर कर दीजिए और इसका अलाइनमेंट जो है वो राइट कर दीजिए। तो आप टेक्स्ट के द्वारा भी अपने बिल नंबर टाइप कर सकते हैं। इसमें कैरेक्टर की कोई लिमिट नहीं है, अंकों की कोई लिमिट नहीं होगी। ठीक है, यदि आप फ़ोन नंबर टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ जाके हम स्पेशल को लेते हैं और फ़ोन नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ फ़ोन नंबर लिखेंगे 0731 और जो आपका नंबर है वो टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। यदि जगह कम पड़ा तो यहाँ से जगह बढ़ा लें। तो इस प्रकार आप किसी प्रकार का नंबर टाइप करेंगे, फ़ोन नंबर, तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि आप मोबाइल नंबर टाइप करते हैं तो नॉर्मली इस प्रकार टाइप होता है, मगर आप चाहते हैं कि उसके आगे +91 और 5 अंकों के बाद डैश आ जाए, तो ये आपको टाइप करना पड़ेगा। और जब आप टाइप करेंगे तो कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। कंप्यूटर एरर देगा आपको। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए जितने सेल पर हम मोबाइल नंबर लिखेंगे या पूरे कॉलम पे लिखने वाले हैं तो कॉलम को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद नंबर फॉर्मेट के कस्टम में जाएं और यहाँ पर हमको नया नंबर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम नंबर फॉर्मेट बनाने के लिए जो हम चाहते हैं वो टाइप करेंगे। जैसे आप चाहते हैं +91 लिखा हुआ होना चाहिए पहले, फिर स्पेस होना चाहिए, फिर मैं 1 2 3 4 5 अंक लिखूँगा, फिर एक डैश होना चाहिए, फिर 1 2 3 4 5 अंक लिखूँगा। इस प्रकार आप लिखने की स्टाइल बनाना चाहते हैं तो ये बन चुकी है, इसे ओके कर दें। तो आप जैसे ही मोबाइल नंबर टाइप करेंगे 9893455664, तो नंबर खुद ही अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है तो उसके हिसाब से ये सब एडजस्ट हो रहा है। आधार कार्ड नंबर लिखना चाहते हैं तो 12 अंकों का होता है। तो यदि आप यहाँ से 12 अंक टाइप करते हैं 3 4
वो एक साथ ही हैं या वो साइंटिफिक मेथड में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो पहले आप इसे नंबर में कन्वर्ट कर लें और दशमलव के बाद की संख्याओं को हटा दें। पर फिलहाल इनके ग्रुप नहीं बने हैं। आधार कार्ड में 4-4 अंकों के 3 ग्रुप होते हैं। तो यदि आप ऐसा चाहते हो तो जितने हिस्से में ऐसा चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, कस्टम में जाएं और यहाँ पर कर्सर रखकर हम नया नंबर फॉर्मेट बना रहे हैं, जिसमें फर्स्ट 4 नंबर, फिर स्पेस होना चाहिए, फिर सेकंड 4 नंबर, फिर स्पेस और फिर थर्ड 4 नंबर। इस प्रकार का फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब आप कभी भी 12 अंक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो वो ऑटोमेटिक 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। तो आपको बार बार ये सेट नहीं करना पड़ेगा और आपका काम काफ़ी जल्दी हो जाएगा। यदि आप क्वांटिटी टाइप करते हैं 125 ईच, या जो भी आप लिखना चाहते हैं, ईच की बजाय आप लिखना चाहते हैं केजी, और आप चाहते हैं केजी ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, क्योंकि केवल नंबर टाइप करने से केजी नहीं आएगा। तो यदि आप किसी भी क्वांटिटी में किलो, केजी, ईच, पीस, स्थान चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर लें। फॉर्मेट नंबर में जाएं, कस्टम में जाएं और यहाँ पे नया फॉर्मेट बनाएंगे, जिसमें हम कंप्यूटर को बताएंगे कि हम हमारी संख्या लिखेंगे। तो हमारी संख्या है 0 और इन्वर्टेड कॉमा में संख्या से दूर लिखना चाहता हूँ तो एक स्पेस दे रहा हूँ। लिखना चाहते हैं केजी और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं। ओके, तो ये नया नंबर फॉर्मेट बन चुका है। अब यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे तो आगे केजी खुद ब खुद आ जाएगा। आपको टाइप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ पे रुपीस टाइप करना चाहते हैं और आगे रुपीस का साइन भी चाहते हैं, तो उसके लिए भी जितने हिस्से को आप सिलेक्ट करेंगे उस पर लागू होगा। कस्टम में जाएं और यहाँ पर हम बना लेते हैं, हम हमारी संख्या लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, बट्टे का चिन्ह और माइनस चिन्ह ले लेता हूँ और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देता हूँ। तो इस प्रकार ये दिखेगा आपको बाहर। ओके करते हैं तो, और कुछ भी आप टाइप करते हैं तो इस प्रकार का हो जाता है। यदि इसके आगे आप रुपए का चिन्ह भी चाहते हैं तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और नया नंबर फॉर्मेट बनाएं। तो इन्वर्टेड कॉमा में मैं लिखता हूँ RS, स्पेस दे के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं। फिर हमारी संख्या टाइप करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में बट्टे का चिन्ह माइनस चिन्ह लिख रहा हूँ, बट्टे का चिन्ह माइनस का चिन्ह लिख रहा हूँ और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं। तो आप इस प्रकार भी टाइप कर सकते हैं। तो साइन भी आप अपना खुद का यूज़ कर सकते हैं, और जो भी टाइप करेंगे ये साइन खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो इस कस्टम में आप किसी भी प्रकार का नंबर फॉर्मेट बना सकते हैं। यदि आपको नंबर फॉर्मेट बनाने में कोई असुविधा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इसी के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइनमेंट। तो यह ऑप्शन हम बाहर से भी कर चुके हैं। ये अलाइनमेंट आपने देखे थे पहले, नो अलाइनमेंट बताए थे मैंने। तो अलाइनमेंट के अलावा इसमें कैरेक्टर को तिरछा करने का ऑप्शन भी दे रखा, ओरिएंटेशन जो हमने यहाँ से सीखा था, रैप टेक्स्ट जो हमने यहाँ से सीखा था। तो जो बाहर ऑप्शन किए जा चुके हैं उसमें कई ऑप्शन इसके अंदर नहीं थे, कई ऑप्शन जो बाहर नहीं थे वो हम यहाँ से कर रहे हैं। जैसे आपने यहाँ लिखा
भारत इज़ द बेस्ट, और आप इसको तिरछा लिखना चाहते हैं तो अलाइनमेंट में जाएं और यहाँ से इसको आप तिरछा अपने हिसाब से डिग्री वाइज कर सकते हैं। तो जैसा आप करेंगे यहाँ से अलाइनमेंट में से वैसा हो जाएगा। ठीक है। व्रैप टेक्स्ट हम पहले भी सीख चुके हैं। एक ही सेल की अगली लाइन पर लिखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। श्रिंक टू फिट यदि ऑप्शन आप चलाना चाहते हैं, यदि आपने किसी सेल में काफ़ी लंबा मैटर टाइप कर लिया है और वो मैटर दूसरे सेल पर जा चुका है, तो आप उसे श्रिंक करना चाहते हैं ताकि वो एक ही सेल में आ जाए, तो आप अलाइनमेंट का श्रिंक ऑप्शन ऑन कर दें। तो राम इज़ अ गुड बॉय एक ही सेल में श्रिंक हो गया है, और हो सकता है प्रिंट आउट में ये प्रॉपर नज़र ना आए। ठीक है। तो ज़्यादा श्रिंक नहीं होना चाहिए मैटर, क्योंकि वो प्रिंट में नहीं दिखाई देता है। मर्ज सेल हम बाहर से भी सीख चुके हैं यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट ऑप्शन आपको पूरी तरह से पहले ही बताया जा चुका है। यहाँ से फ़ॉन्ट की स्टाइल बदल सकते हैं आप। यहाँ से उसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन यहाँ पर है, इसमें साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं और कलर चेंज कर सकते हैं। और यदि आप उसे फिर से नॉर्मल करना चाहें तो ये ऑप्शन ऑन कर दें, तो आपके द्वारा किए गए समस्त बदलाव हट जाएंगे। जैसे यहाँ से फ़ॉन्ट की स्टाइल्स बदल दी है, इटैलिक कर दिया है, साइज़ बड़ी कर दी है, डबल अंडरलाइन ले ली है आपने, तो फ़ॉन्ट इस प्रकार के हो चुके हैं। यदि आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट में जाके इसे नॉर्मल ऑप्शन पर क्लिक करें, तो ये फ़ॉन्ट नॉर्मल हो जाएंगे। तो स्ट्राइक थ्रू से हमारे द्वारा किए गए कार्य पर एक लाइन काटते हुए निकल जाती है, जो हमने MS वर्ड में भी सीखा था। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ऊपर की घात बनाना है। यदि आप लिखना चाहते हैं x², तो आपको सेल सिलेक्शन नहीं करना है, आपको टेक्स्ट सिलेक्शन करना है। और आप टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे तो यह ऑप्शन बंद हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से नहीं, यहाँ से चलाएंगे, और यहाँ से हम कर देते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो ये 2 जो है x की पावर बन जाएगा, x² बन जाएगा। इसी प्रकार आप CO2 में 2 को सब स्क्रिप्ट करके नीचे की घात भी बना सकते हैं, जो हम MS वर्ड में भी सीख चुके हैं। तो इस प्रकार फ़ॉन्ट ऑप्शन हो चुका है। अगला है बॉर्डर, जो हम यहाँ से सीख चुके हैं। किसी भी सेल के लेफ्ट में, राइट में किसी भी प्रकार की बॉर्डर बना सकते हैं, और उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये हम पहले ही सीख चुके हैं। फिल करना, किसी भी सेल में कलर फिल करना, यहाँ से देखा गया था। सिलेक्टेड सेल में आप जो चाहें वो कलर फिल कर सकते हैं। और यदि आप किसी सेल में इफ़ेक्ट भी देना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक फिल इफ़ेक्ट ऑप्शन भी दिया गया है, जिससे आप किसी भी सेल में 1 कलर या 2 कलर इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो मैंने रेड और येलो ले लिया है कलर, और यहाँ से हम ले लेते हैं फ्रॉम सेंटर। ओके। तो इस प्रकार आप किसी भी सेल में कलर भी फिल कर सकते हैं और उनमें इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। मोर कलर की सहायता से आप रेडीमेड कलर का यूज़ भी कर सकते हैं और कस्टम कलर से नए कलर बना भी सकते हैं। ये भी हम पहले देख चुके हैं। प्रोटेक्शन ऑप्शन आपके बहुत काम का है, पर फ़िलहाल मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि यह ऑप्शन हम तब सीख पाएंगे जब हम रिव्यू टैब पर होंगे
जब हम रिव्यू टेप सीखेंगे तो इसका प्रयोग मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बहुत कमाल के ऑप्शन है दोनों। तो इस प्रकार आपका फॉर्मेट सेल ऑप्शन समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।